हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ। एक बार फिर से आ गए आपके बीच लेके हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। देखना है एग्जांपल्स कैसे हैं। एग्जांपल्स देखने से पहले आपको बता दें कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो थ्योरी क्लास है वो मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया है। अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस के थ्योरी में पहले से क्लियर हैं या क्लियर नहीं है, उसके हिसाब से अगर आप क्लियर नहीं हो तो पहले वीडियो देख के क्लियर कर लें अपने आप को, और उसके बाद ये वाला वीडियो आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा। और अदरवाइज पहले से क्लियर है तो ठीक है, डायरेक्ट आप ये समझिए। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। यहाँ से यहाँ तक एक बार फिर से समझिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यानी समतल पर यानी सरफेस पे दो ऐसे अलग अलग पॉइंट हैं जहां से एक ही टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुआ है। स्वाभाविक है, दो अलग पोजीशन में है तो दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग रहेंगे। तो आगे फिर से समझिए इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर्स फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस a मीटर एंड b मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। अब देख लीजिए, यही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि a मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस और b मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस। ये जो दो पॉइंट थे, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ टावर जो है वो a मीटर एंड b मीटर रेस्पेक्टिवली है। अब कहता आगे एंड द इन द सेम लाइन। आगे कहता है ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आर कंप्लीमेंट्री। ये जो दो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री आप समझते हैं, कंप्लीमेंट्री का मतलब वैसे दो एंगल होंगे जिनका सम 90 डिग्री होगा। यानी एक को अगर हम x डिग्री मान लें तो दूसरे को 90 माइनस एक्स मानना पड़ेगा, एक को थीटा दूसरे को 90 माइनस थीटा। तो वैसा ही कुछ करने वाले हैं आगे। आगे कहता है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट अंडर ए बी। अब ये जो a और b डिस्टेंस दिया हुआ था दोनों पॉइंट का फ्रॉम फुट बेस ऑफ द टावर, उस डिस्टेंस के ही फॉर्म में आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है। और मज़े की बात यह है कि उस डिस्टेंस का प्रोडक्ट अंडर रूट यही है हाइट ऑफ टावर। तो चलिए ये एग्जाम्पल में जो पहले से ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है उसको थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। यही टावर है और ये कोई प्लेन है, प्लेन में दो पॉइंट है सी और डी। सी से अगर इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बनता है तो डी से जो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो मजबूरी में 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों सब कंप्लीमेंट्री ही ये ऑलरेडी कहा था। और दूसरी बात कि ये सी का जो इस फुट ऑफ टावर से डिस्टेंस है यानी ए से जो डिस्टेंस है यानी ए सी का जो लेंथ है वो ए मीटर है और डी का जो ए से डिस्टेंस है वो बी मीटर है। इसी को हम थोड़ा सा बड़ा सा फिगर बना के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो आधा सॉल्यूशन ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन ये था, एक प्लेन में दो पॉइंट है, दो अलग अलग पॉइंट है, उस दोनों अलग अलग पॉइंट से उसी प्लेन में स्थित एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो आपस में कंप्लीमेंट्री है। यानी एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। और साथ में ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि उस दोनों ही पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम बेस फुट ऑफ द टावर, फुट बेस ऑफ द टावर, वो ए मीटर एंड बी मीटर है। तो हमको फाइंड करना है कि हाइट ऑफ टावर जो होगा वो फाइंड नहीं करना है, प्रूव करना है। हाइट ऑफ टावर जो होगा वो रूट अंडर ए बी होगा। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं अपने लैंग्वेज में। सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे और फिगर में वैसे ही नाम भी रख देंगे जैसे उसमें आपको दिया हुआ है। तो चलिए कि ए बी सी, हालांकि नाम का चर्चा तो उसमें नहीं था, हम चाहे तो ए को यहाँ, बी को यहाँ, सी को यहाँ, डी को यहाँ, कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन सिचुएशन जो था उसके अकॉर्डिंग तो आपका फिगर होना ही चाहिए। तो सिचुएशन क्या था? एक टावर था और टावर के टॉप का इसी सेम प्लेन में, जिस प्लेन में टावर है उस सेम प्लेन में स्थित दो अलग अलग पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो सब कंप्लीमेंट्री है। तो मान लिया कि ये सी एंड डी दो ऐसे पॉइंट है जिससे टावर के टॉप ए बी, टावर का टॉप बी पॉइंट है, तो टावर के टॉप बी पर एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेस्पेक्टिवली बनता है। और साथ में ये इन्फॉर्मेशन गिवन था कि इसी दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ए मीटर एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर है। तो अब
ये ए और बी को भी आप अगर इंटरचेंज कर दें तो भी आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी आपका आंसर वही आएगा जो चाहिए। जो प्रूफ करना है वो हम प्रूफ फिर भी कर सकते हैं, अगर ये बी और ये ए कर ले फिर भी। ओवरऑल हमको प्रूफ क्या करना है कि इस टेबल का जो हाइट है यानी ए बी या बी ए जो भी कहें वो रूट अंडर ए बी है। तो इसके लिए फिगर तो ड्रॉ कर ही देंगे, और फिगर ड्रॉ करते ही फिगर में क्या ड्रॉ किए हैं वो लिख के भी दिखा देंगे। हालांकि गिवन नहीं कह सकते इसको, इन फिगर कह सकते हैं, इन फिगर लिखते हैं इसको, इन फिगर ए बी इज अ टावर विद बेस पॉइंट ए एंड टॉप बी। अब देखिए ये हम क्या किए, बेस पॉइंट क्लियर कर दिए कि बेस पॉइंट ए है, ताकि हम ए से डी की दूरी ए डी और ए से सी की दूरी ए सी फटाफट लिख सके आसानी से। तो क्या लिख दिए कि ए बी इज अ टावर विद बेस पॉइंट ए एंड टॉप बी। टॉप भी क्लियर कर दिए, हालांकि बेस पॉइंट सिर्फ लिख देते तो भी क्लियर हो जाता कि दूसरा पॉइंट जो है वो टॉप पॉइंट है। सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स इन द सेम प्लेन। अब इसी सेम प्लेन में सी और डी 2 पॉइंट्स है इन द सेम प्लेन और विद डिस्टेंस ए मीटर, ये खाली छोड़े थे आपके सामने लिखने के लिए, एंड बी मीटर। फॉर्मेट आप समझ जाइए, बस फिल करते जाना है। डिस्टेंस ए मीटर एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, फ्रॉम बेस ऑफ द टावर या फ्रॉम बेस ऑफ टावर ए, टावर ए नहीं टावर ए बी, फ्रॉम बेस ए ऑफ टावर ए बी। इतना हम पहले लिख देंगे और उसके बाद प्रूफ क्या करना है उसको हम लिखेंगे। टू प्रूफ हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी। अब पिछले कुछ वीडियो में मैं आपको सिखाया था कि ये टू प्रूफ, टू फाइंड, टू वेरीफाई, टू शो, जो भी आपको करना हो वो ऊपर में ही दिखा दें। तो आप चाहे तो यही चीज़ ऊपर में भी दिखा सकते हैं, लेकिन खासकर वैसा मैथ जहां आपको पॉलीगॉन का इस्तेमाल हो, वहाँ चूंकि फिगर के बारे में भी डिस्क्रिप्शन हमको देना जरूरी होता है। तो वैसे स्थिति में आप क्या करेंगे, ये टू प्रूफ, टू फाइंड वगैरह आप एक गिवन डेटा के जस्ट नीचे आप लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना तो समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्या था वो अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन में क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करना है या प्रूफ करना है, जो भी करना है उसको, उसकी शुरुआत कैसे करेंगे ये भी अब खूब अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इसको प्रूफ करेंगे कैसे। तो ये तो टू प्रूफ है, टू प्रूफ यानी प्रूफ करना है। अब हमारे पास जो प्रूफ है यानी जो प्रमाण है, ध्यान देना है ये दोनों अलग अलग है। ये प्रूफ का मतलब प्रूफ वर्ब है जिसका मतलब होता है साबित करना, और ये प्रूफ है ये नाउन है जिसका मतलब है प्रमाण। तो प्रमाण क्या है अपने पास, तो प्रमाण में आते हैं हम, दो अलग अलग ट्रायंगल दिख रहे हैं हमको, वैसे तो 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ए बी ए डी, एक बी ए सी और एक बी डी सी। तो बी डी सी आपको थ्योरी क्लास में अगर आप देखे होंगे, मेरा थ्योरी क्लास में मैं बार बार बोला हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा और किसी भी ट्रायंगल को इंटरटेन नहीं करता ये ट्रिगोनोमेट्री, बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो ट्रिगोनोमेट्री आपको सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही कुछ करेगा, अदरवाइज बाकी ट्रायंगल को ये छोड़ के चल जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि बाकी ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री यूज नहीं हो सकता, लेकिन बाकी ट्रायंगल में भी जब ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे तो वहाँ भी परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉ करेंगे, ये वो फलना चलना। तो कुल मिला के वहाँ भी आपको यही देखने को मिलेगा कि ओवरऑल राइट एंगल ट्रायंगल आपको फॉर्म करना ही पड़ा, तभी जाके ट्रिगोनोमेट्री अपना कोई जलवा दिखा पाया। तो ट्रिगोनोमेट्री कुछ भी नहीं कर सकता अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो तो चलिए ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में अब बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल तो सिर्फ 2 ही है, एक बी ए डी, एक बी ए सी। तो इसी दोनों ट्रायंगल में हम आएंगे बारी बारी से और हम इस हाइट और बेस का रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमको इससे हमको 2 इक्वेशन बनेगा, और दूसरा हमको मदद मिलेगा ये दोनों जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कम्प्लीमेंट्री है। तो कम्प्लीमेंट्री से कुछ हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, इसको प्रूफ में क्या क्या लिखना चाहिए लिख के दिखाते हैं। अब आगे हमको बस इतना दिखा देना लिख के, जो लिखे हैं देखिएगा, गौर करिएगा क्या लिखे हैं। आगे लिखे हैं प्रूफ में इन ट्रायंगल बी ए डी, और फिर देखें इन ट्रायंगल बी ए सी। तो बी ए डी और बी ए सी में बारी बारी से आ गए। बी ए डी की अगर बात करें तो एंगल हम यहीं से लेंगे,
यानी हम tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा कुछ भी यूज करेंगे तो इसी एंगल का इस्तेमाल करेंगे। और हमको चाहिए क्या, ये हाइट और बेस में रिलेशन। तो हाइट और बेस का रिलेशन किस में आता है, तो हाइट एंड बेस का रिलेशन कौन से रेशियो में आएगा, तो वो tan में आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो P परपेंडिकुलर बाई B बेस। और कॉट में भी आता है, तो tan ही का उल्टा कॉट है, यानी कॉट क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा B बाई P। और दूसरा बात ये भी हमको यहाँ फायदा मिलने वाला है कि tan 90 माइनस थीटा होता क्या है। tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा, और सिमिलरली वाइस वर्सा, यानी कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो वो tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए तो इस दोनों ही फिगर में आए हैं, बारी बारी से पहले आए हैं इन ट्रायंगल BAD। तो BAD में ये tan थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो परपेंडिकुलर हो गया इसके सामने वाला साइड यानी AB, और बेस हो गया AD, तो AB बाई AD हम लिखे हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB बाई AD। और tan 90 माइनस थीटा को चूंकि cot थीटा यही अभी समझा है cot थीटा कह सकते हैं, तो cot थीटा इज इक्वल टू हो गया AB बाई AD का लेंथ यहाँ फिल कर दिए जो गिवन था, AD के बराबर B था तो यहाँ B पुट कर दिए, एक इक्वेशन बन गया। सेकेंड फिगर में आ गए इन ट्रायंगल BAC। तो BAC में क्या हुआ, यहाँ फिर से अब तो थीटा है, 90 माइनस थीटा नहीं है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हाइट हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये AB, बेस हो जाएगा AC। तो यही AB बाई AC, AB कहिए चाहे BA कहिए, यहाँ AC कहिए चाहे CA कहिए, दोनों चलेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई AC। अब AB बाई AC में फिर से हमको AC का लेंथ पता है A मीटर, तो बाई में A कर दिए, tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई A, ये अपना हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए क्या मजेदार बात आ गया कि अब ये है इक्वेशन 2 जो है वो tan थीटा में, और इक्वेशन 1 जो है वो cot थीटा में। तो या तो इक्वेशन 1 को कन्वर्ट कर दे tan से cot में, सॉरी cot से tan में, या 2 को कन्वर्ट कर दे tan से cot में, ताकि LHS दोनों इक्वेशन का इक्वल हो जाए। और LHS इक्वल हो गया तो RHS तो इक्वल होना ही है, हमारा वैल्यू जो आना था, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। तो पूरे बोर्ड का फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इरेज करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर हम इसको उल्टा नहीं भी करें तो दूसरा उपाय भी है कुछ। दूसरा उपाय क्या है, तो इक्वेशन में आप देख रहे हैं ऊपर में न्यूमरेटर में राइट साइड में क्या है AB, और न्यूमरेटर में इक्वेशन 2 में क्या है राइट साइड में, तो यहाँ भी AB। अब दोनों AB चूंकि AB तो एक सेम ही होगा, तो हम यहाँ इसी इक्वेशन 1 को अगर रीफॉर्म कर दें तो हम लिख सकते हैं और AB इज इक्वल टू B, और देखिए B इधर आ जाएगा, cot थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B cot थीटा है ना। ये मान लेते हैं इक्वेशन 3 हो गया आपको, या यहाँ से आप इक्वेशन नहीं बना के यही डायरेक्ट इक्वेशन बनाते इक्वेशन 1, ये भी चलता। एंड यहाँ हम उसी AB के बराबर क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू B इंटू टेन थीटा। तो सॉरी ये B नहीं था, A था, A इंटू टेन थीटा, A इंटू टेन थीटा ये होगा। अब ये मान लिया इक्वेशन 4 हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, now from equation 3 and 4, अब 3 और 4 से अगर हम चलते हैं तो क्या लिखेंगे, AB LHS में है 3 में, और AB LHS में है 4 में। तो 3 और 4 दोनों का LHS तो सेम हो गया, अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम होना चाहिए। तो हम लिखेंगे B cot थीटा इज इक्वल टू A tan थीटा। अब देखिए B cot थीटा इंटू A tan थीटा। अब ये अब आपको बदलना पड़ ही गया है ना, बदलना नहीं पड़ गया, हम फंस गए। कहाँ फंस गए, हमको निकालना था AB, और AB ही ना इधर है ना इधर है, कहीं नहीं है AB। तो हम पहले क्या करें, AB कैसे आए उसका व्यवस्था करें। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अब हम 3 एंड 4 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो AB स्क्वायर हो जाएगा, राइट साइड में ये दोनों आएगा, tan cot कट जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें तो AB इंटू AB हो जाएगा, और AB इंटू AB हो जाएगा, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, B cot थीटा इंटू A tan थीटा। अब tan थीटा cot थीटा एक दूसरे का उल्टा होता, तो ये दोनों कट गया। अब इधर AB इंटू AB क्या होगा, तो AB स्क्वायर होगा,
और राइट साइड में b इंटू ए क्या होगा, तो ए बी होगा। अब हमको तो चाहिए था ए बी, अब आ गया ए बी स्क्वायर, तो अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम लिख देंगे अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड। वी गेट, हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं, इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे ए बी स्क्वायर अंदर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए बी। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये तो कट जाएगा, क्यों, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचा क्या, ए बी, और राइट साइड में क्या बचा, रूट अंडर ए बी, यानी हाइट ऑफ टावर इज रूट अंडर ए बी, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। और आप चाहे तो इसको और सुंदर बनाने के लिए थोड़ा सा लैंग्वेज नीचे ऐड कर देंगे जो लिख के दिखाते हैं। आप चाहे तो लास्ट में ये लिख सकते हैं, दस इट इज प्रूव्ड दैट, क्लियर दैट नहीं लिखे चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रूव करना था तो प्रूव दैट, इट इज प्रूव दैट, यह प्रूव कर दिया गया है कि हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू रूट अंडर ए। बस ये क्या हुआ कि आप खूब अच्छा से कोई काम कर लिए, लास्ट में पॉलिश लगा ली। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन भी समझाने का खूब अच्छा से प्रयास किए हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। कैसा लगा वो थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया तो इसी टोन में हम क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे, एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन, ताकि आपको खूब अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक और शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि हमको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। ओके।